नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि 1 सितंबर को कोच्चि मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन और फेज 2 का शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा आरोप, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से उतारना चाहते हैं मोदी। फ्री बिजली, युवाओं को रोजगार, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किए 10 बड़े ऐलान। ऑपरेशन लोटस पर दिल्ली में सियासी बवाल, सीबीआई मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे आप नेता। आप नेताओं ने एलजी पर 1400 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, वीके सक्सेना लेंगे लीगल एक्शन। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी के निवास पर पहुंचे केसीआर, लालू यादव से की मुलाकात। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी की 18 जातियों को एससी लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन किया रद्द। पायलट के बयान से मची हाहाकार, कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वो होता नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा दावा, 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर खिलेगा कमल। मेक इन इंडिया के कारण चीन को लगा बड़ा झटका, गणेश मूर्तियों का नहीं हुआ आयात। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, सफाई की बर्बादी के जिम्मेदार अखिलेश, सरकार होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक ही मंच पर नजर आए सीएम नीतीश और केसीआर, सुशील मोदी बोले दिवा स्वप्न देखने वाले दो नेताओं की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के नतीजे तय करेंगे आजाद की नई पारी, स्टार्टअप सफल रहा तो कांग्रेस को देंगे चुनौती। केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी में भाजपा, एमएलए खरीद के आरोपों पर हो सकती है मुश्किल। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलना होगा महंगा, 1 सितंबर से टोल टैक्स के लिए ढीली करनी होगी जेब। भारत से मदद लेने पर पाकिस्तान कर रहा विचार, पाक मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। 12 घंटे की दूरी अब 4 घंटे में तय करेंगे चीनी सैनिक, पेंगोंग झील के पास ड्रैगन के निर्माण ने चौंकाया। ऋषि सुनक ने दोहराई प्रतिबद्धता, कहा कि ब्रिटेन की बेहतरी के लिए रात दिन करूंगा काम। जैकलिन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश होने का आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का इटली में निधन, लंबे समय से थी बीमार। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि कई किसानों को 12वीं किस्त में मिलेंगे 2 के बजाय 4000 रुपए। जानिए क्या आपका भी है लिस्ट में नाम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान उठा रहे हैं और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना की अब 11वीं किस्त जारी हो चुकी है। और इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में किसानों के बैंक खाते में डाली जाती है। और पीएम किसान की 12वीं किस्त भी सरकार जल्द ही जारी करने वाली है। और आपको बता दें कि कई किसानों को 11वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। ऐसे में जब 12वीं किस्त दी जाएगी उसके साथ ही 11वीं किस्त के 2000 भी दिए जाएंगे। यानी कि ऐसे किसानों को जिनको पैसे नहीं मिले हैं अब उनको 2000 के बजाय 4000 रुपए मिलेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू, केजरीवाल बोले जी और नेट के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। केजरीवाल ने स्कूल परिसर में कक्षाओं में आने में असमर्थ छात्रों के लिए दिल्ली में देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर दी है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में बुधवार से दाखिले शुरू हो जाएंगे। देश भर में छात्र आवेदन दे सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि वर्चुअल स्कूल में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अब चलना होगा महंगा, 1 सितंबर से टोल टैक्स के लिए ढीली करनी होगी जेब। आपको बता दें कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर निजी वाहन से यात्रा करना और महंगा होने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 1 सितंबर 2022 से नई टोल टैक्स की दरें लागू कर दी हैं। सबसे ज्यादा टोल भारी वाहनों को चुकाना होगा, जबकि कार और वैन चालकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ी हुई दरों में टैक्स का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि कार, वैन, जीप और हल्के वाहनों को टोल दर 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर अब 2 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। और इसी तरह हल्के व्यावसायिक वाहनों की दर 3 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 15 पैसे प्रति किलोमीटर कर दी गई है। एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाने पर भी आपको 1.25 रुपए टोल टैक्स देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में इस बार हो सकती है कुश्ती, शशि थरूर और पृथ्वीराज चौहान के भी मैदान में उतरने की अटकलें। आपको बता दें कि करीबन 22 सालों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के रोचक होने की उम्मीद है। इस पद के लिए 1 से अधिक प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी की तरफ से जहां राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है और उनके न मानने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, कमलनाथ जैसे चेहरों को सामने लाने की चर्चा है। वहीं पार्टी नेतृत्व से कुछ मुद्दों से अलग राह पर चलने वाले शशि थरूर ने इशारों में जो संकेत दिया है उसका अर्थ तो ये निकाला जा रहा है कि वो मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैदान में उतरना चाहिए।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में 13.5% की दर से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने बुधवार को जारी आंकड़े में इसकी जानकारी दी है। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी कि 21-22 की अप्रैल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 20.1% रही थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ऑनलाइन ठगी से रहें सावधान, बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले। यूपी समेत इन राज्यों में सबसे ज्यादा हैं केस। आपको बता दें कि भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इस बीच साइबर अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। भारत में साल 2021 में साइबर क्राइम के 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2020 से तुलना की जाए तो साइबर अपराधों में ये 5% का इजाफा है। साल 2020 में साइबर अपराध के 50,035 केस दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस सूची में झारखंड काफी नीचे है, जहां के शहर जामताड़ा को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ लोगों के लिए आफत बनकर आई है। लोगों को कई परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। राज्य के वाराणसी में बाढ़ के कारण मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारी फैल रही है। लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले का निरीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। यहाँ पर सीएम पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे भी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना मामलों में गिरावट जारी। देश में सामने आए 7,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 64,000 एक्टिव केस। आपको बता दें कि देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में कोरोना वायरस के 7,231 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में ही 10,828 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 64,667 रह गई है। पर दुख की बात तो यह है कि 45 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार 2024 में लाल किले से फहराएंगे झंडा। आरजेडी के मंत्री ने किया बीजेपी के तंज पर पलटवार। आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी के तंज पर पलटवार किया है। श्रवण कुमार ने कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार ही दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को निश्चित रूप से हराएंगे। दरअसल बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने कहा था कि बहुत ही जल्दी विपक्ष के 2 दर्जन तथाकथित 24 के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होगा। जायसवाल ने आगे कहा कि उन्हीं नेताओं में से उस नेता को पीएम कैंडिडेट के तौर पर चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। और इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात को विपक्षी एकता का कॉमेडी शो बताया, जिस पर बिहार के मंत्री ने। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।